अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मेरे साथ आज मौजूद हैं एक बार फिर से डॉक्टर सारा बानो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच, आपने एक बार फिर से मेरी दावत को कबूल माय किया और प्लेज़र, फिर से हमें जो माय है वो एक प्लेज़र। इट्स और रियली अ ऑनर फॉर मी। जज़ाकल्लाह। अच्छा, हमने डॉक्टर सारा को इनवाइट किया है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं इनका इंट्रोडक्शन देते चलूँ। डॉक्टर सारा हमने इनको स्पेशली इनवाइट किया टू टॉक अबाउट हिजामा थेरेपी। कुछ चीज़ जो है वो एक हिजामा एक्सपर्ट भी हैं ये, अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर सर्विसेज़ जो है कि माशाल्लाह काफ़ी मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी में अपनी ना खिदमत अंजाम दे रही हैं। उसके साथ-साथ इनका जो एक अदद जो है वो शोबा है वो शी इज़ द हिजामा एक्सपर्ट। तो हम इनसे आज हिजामा थेरेपी के बारे में जानेंगे। So to start with डॉक्टर सारा, हमें बताइए कि व्हाट इज़ हिजामा? क्या होता है हिजामा और इसकी क्या अहमियत है अहादीस वगैरह के हवाले से? बहुत-बहुत शुक्रिया। चूँकि टॉपिक भी हदीस से रिलेटेड है, सुन्नत से रिलेटेड है, तो मैं अपना ये टॉपिक इस तरह शुरू करूँगी कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत अच्छा टॉपिक आपने सिलेक्शन किया है जो हिजामा इस वक्त हमारे जो है ना बहुत क्राइम नीड है जिसको कहा जाए। हिजामा असल में लफ्ज़ है हिजम से और ये अरबी ज़बान का है। मफ़हूम इसका मफ़हूम ये है कि आपके बॉडी के अंदर से पिचना लगा के आपके टॉक्सिक्स को निकाल देना। पुराने ज़माने में ये होता था, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफ़ा है हमें। जब आप मेराज पर जिन-जिन आसमानों पे गए, 7 आसमानों की आपने जो सैर की, तो हर आसमान पर मलाइका ने आपसे कहा कि अपनी उम्मत से कहें कि हिजामा करवाएँ। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, या हदीस से ये बात साबित है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में कई बार हिजामा लगवाया, चाहे वो रोज़े की हालत पे लगवाया, चाहे वो जो है वो एहराम की हालत में लगाया। मुख्तलिफ हालात में आपने जो है हिजामा लगवाया और अपने लोगों को इसकी तलकीन की। पहले ज़माने में ये होता रहा कि आप देखें उस वक़्त कोई एंटीबायोटिक्स नहीं होती थी और लोग जो है वो अ, मुख्तलिफ इलाज जड़ी-बूटियों से करते थे। इसी में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को लोगों को बताया और कि इसमें इसका मिलता-जुलता जो चीज़ है ना वो ये है कि पहले लोग जौंके लगाते थे बहुत पहले। उस जौंक का काम भी ये होता था कि आपको जिस्म के कुछ मखसूस हिस्सों पे वो जौंकें लगा दी जाती थी, वो आपका सारा डिटॉक्सिक ब्लड जो है वो ले लेती थी। इसी तरह हिजामा में भी यही होता है कि कुछ हमारे पॉइंट्स होते हैं ऐसे जिनमें हम सक्शन थेरेपी के थ्रू सक्शन करके उनको उनकी डीप कैपिलरीज जो जिसमें सारा ब्लड होता है वो ऊपर ले आते हैं और उसको कट लगा के उसमें से टॉक्सिक निकालते हैं। अब उसमें थोड़ा मसला ये है कि लोग ये समझते हैं कि हिजामा के कट इतने गहरे होंगे, खुदा ना खास्ता कोई ऑर्गन निकल आएगा, ये क्या होगा? नहीं, ये बहुत सुपरफिशियल कट लगते हैं कि जब सक्शन करके हम चीज़ को ऊपर लेके आते हैं, तो वो इतनी प्रोमिनेंट हो जाती है कि माइनर से कट लगने से आपका सारा डिटॉक्सिक ब्लड निकल जाता है और बॉडी आपकी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। यानी टॉक्सिक ब्लड निकल जाता है और डिटॉक्सिफाई हो जाती है आपकी बॉडी। और मुझे बहैसियत होम्योपैथ हिजामा से बहुत फ़ायदा मिला। इसलिए मिला कि जो मेडिसिन मेरी इफ़ेक्टिव होती है नॉर्मल डेज़ में, अगर मैं हिजामा करने के बाद पेशेंट को जब वो मेडिसिन देती हूँ, तो यकीन जानिए उसकी प्रोग्रेस जो है ना वो डबल हो जाती है। क्योंकि आपकी बॉडी पूरी डिटॉक्सिफाई हो जाती है, पूरी क्लीन हो जाती है, तो आपकी मेडिसिन भी जाके आपको काम करती है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसकी ताकीद की, लेकिन अफ़सोस का मकाम ये है कि हमने जहाँ अपनी बहुत सारी चीज़ों को पैसे पुश डाला है, इसी तरह इस इल्म को भी हमने छोड़ दिया था और छोड़ रखा है। आज भी आप देखें बहुत सारे लोग इससे नाबलद हैं, नावाकिफ़ हैं, लेकिन चाइनीज़ ने ये मेथड बहुत अपना लिया और इसमें बहुत प्रोग्रेस की। हमारा और उनका सिर्फ फ़र्क ये होता है कि वो अपने इसके साथ एक्यूपंक्चर, प्रेशर, गौशवा थेरेपी और मसाज थेरेपी के साथ करते हैं। लेकिन हमारा इसमें जो तरीका होता है वो ये होता है कि चूँकि ये सुन्नत का इलाज है तो इसको हम बहुत पाकी की हालत में करते हैं।
इसको ऑलमोस्ट 3 टू 4 आवर फास्टिंग की हालत में इसको अप्लाई किया जाता है और पेशेंट को जो है बहुत सारी ऐसी इंस्ट्रक्शंस भी की जाती हैं, जैसे करवाने के बाद जो है आप कोई भी दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स अब यूज़ ना करें, अपने स्टमक को बहुत ज़्यादा हैवी डाइट ना दें, रेस्ट करें, तो आपको इसके रिजल्ट्स भी बहुत अमेजिंग मिलते हैं, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं कि हिजामा लफ्ज़ जो है वो अरेबिक ज़बान का वर्ड है। इसका मतलब यही है कि पचना लगाना या प्रेशर पंप से या प्रेशर करके निकालना। पहले ज़माने में ये सक्शन पंप वगैरह नहीं होते थे, तो लोग जो है बकरे के जो सींग होते हैं ना उसमें हॉलो बना के उससे मुंह से खींच के सक्शन देते थे और फिर ब्लेड से कट लगाते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हिजामे में जो शिफा है वो ब्लेड की धार में, यानी कि वेट कपिंग, जिस कपिंग में खून निकाला जाता है वो ही शिफा है। ड्राई कपिंग जो है उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है ना? तो जो शिफा है वो ब्लेड की धार में, ये भी हदीस से साबित है। तो इस तरह ये इलाज चलता रहा, कुछ उन अदवार में तो बहुत चला, बाद में भी चला, फिर ये शायद चाइनीज ने इसको ज्यादा अडॉप्ट किया और हम भूलते चले गए। मगर जब हमने बहुत सारी एंटीबायोटिक्स खाई, बहुत सारी जो है मेडिसिन ट्राई कर ली और हमारे पास बीमारियां बहुत बढ़ने लगी, तो आखिर तक हार कर हम फिर वापस वहीं गए जहाँ से जो हमारी ओरिजिन है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स। ठीक, 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 ठीक। अच्छा इसके यूसेज के बारे में बताइए कि क्या कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है? वो तो आपने डिटेल तो बिल्कुल बता दी कि सुन्नत नबी है और बेशक हम बाकायदा मैंने नोटिस किया ओवर देयर इन पाकिस्तान अगर मैं पिछले 3-4 साल से देखूँ, तो ये काफ़ी हद तक जो है ना वो हिजाम क्लिनिक्स और जो है ना वो इस हद तक काफ़ी इस पे काम हुआ है। तो क्या इस्तेमाल होते हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा गाइड करें? मुझे तो एक लंबा अरसा हो गया, माज़ ऑलमोस्ट 10 ईयर प्लस हो गया कि मैं इस फील्ड से वाबस्ता हूँ, अच्छा, और अच्छा। उस वक़्त भी मैं देखती थी कि लोग दूर-दूर से उस इदारे में आते थे जहाँ हम फी सबीलिल्लाह बैठते थे और हिजामा करते थे सिर्फ़ चाँद की तारीफ़ में। अच्छा, इसका भी कॉन्सेप्ट है, होता ये है कि जी। देखिए साइंटिफिकली भी ये बड़ा प्रूव्ड है। हुँ, साइंटिफिकली वो इस तरह प्रूव्ड हो जाता है कि जिस तरह आपकी चाँद जब निकलता है, ल्यूनर मंथ आपका स्टार्ट होता है तो चाँद की साइज़ बढ़ती है। हुँ, आपने हुँ। पढ़ा भी होगा कि जैसे-जैसे फुल मून आता है बॉडी के अंदर एक कैफ़ियत डेवलप होती है, आपका खून जोश मारता है। मतलब वो सही। इस तरह के आप देखिए ओशंस में एक रवानी होती है, फुल मून वाली रातों में जो है एक तुग़यानी पाई जाती है, बिल्कुल इस तरह इंसानी बॉडी के भी इस पे असरात होते हैं। तो वो तुग़यानी हमारे खून के अंदर भी पाई जाती है, खून जोश मार, लेकिन जैसे ही चाँद ढलकता है, ये सारा जो जोश होता है और जितना आपका टॉक्सिक होता है ना, ये कुछ खास पॉइंट्स होते हैं, उनमें आके ये रुक जाता है, जो कि कमर के बीच में होते हैं, यानी 2 मोंडों के बीच में। और इसी पॉइंट को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काहिल का नाम भी दिया है और सुन्ना पॉइंट का नाम भी दिया है हमने इसको। तो हम ये पॉइंट ज़रूर लगाते हैं, चाहे आप हालत सेहत में जामा लगा रहे हो या किसी बीमारी के लिए लगा रहे हो, कोई और पॉइंट्स है साथ ही, मैं तो इन पॉइंट्स को स्पेशली फोकस करती हूँ, बल्कि हमारा उसूल ही यही है कि हम सुन्ना के पॉइंट्स लगाते हैं। क्यों? कि इस नॉर्मली हालत सेहत में भी आप लगाएँगे ना, तो आप अपने अंदर एक एनर्जी फ़ील करेंगे, क्योंकि आपके अंदर से सारे टॉक्सिक निकल गए। आपका जो जब ल्यूनर मंथ गिरने लगा तो आपकी 17 तारीख जो है उसको अफ़ज़ल तारीख करार दिया गया। 17, 19 और 21 ये चाँद की वो तारीखें हैं जिनमें स्पेशली हिजामा एडवाइस किया गया है। वरना सही। देखें लगा तो आप पूरा साल रखते हैं, क्योंकि हर कोई चाँद की 17 तारीख अवेल नहीं भी कर सकता, ज़रूरी नहीं है। प्लस ये कि अगर आप किसी बहुत सीवियर एक प्रॉब्लम में हैं, किसी को माइग्रेन है और वो इतना सीवियर है आधे सर का दर्द, तो वो क्या पूरा महीना इंतज़ार तो नहीं करेगा ना। तो बिल्कुल। उसको अगर हिजामा लगाना है तो आप बीच में भी लगा सकते हैं। जैसे वो एक और भी हदीस से साबित है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत एहराम में जो है वो भी हिजामा लगाएँ। तो ज़ाहिर है उन दिनों में एहराम के दिन के वो अगर हज्जतुल विदा से इसको कनेक्ट करते हैं हम, तो वो तो दिन आखिरी इशरे के नहीं हो सकते। बिल्कुल। लेकिन ये कि बहरहाल आप लगा सकते हैं, मना कहीं नहीं है, मगर कोशिश ये होती है कि सुन्ना डेट्स में आप लगाएँ तो उसकी एक अपनी अफ़ादियत है, एक अपना फ़ायदा है उसका। तो उस बिल सूरत में अब ये कनेक्शन हो गया आपका चाँद से रिलेटेड, तो हो गया ये पूरा साइंटिफिक वे में, ये आपको बिल्कुल साइंटिफिकली जस्टिफाई करा रहा होता है। फिर जब आप वो बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, देखिए बहुत जगहों पे आप देखते हैं कि
हमारे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स और दूसरी मेडिसिन लेने की वजह से बॉडी के अंदर अपना रिएक्शन शो हो रहा होता है। आप देखें ना, कोई खास मेडिसिन अगर एलोपैथिक की बात हो रही है ली जाती है, तो उसके बाद वो बॉडी अपना एक रिएक्शन शो करेगी, लेकिन हिजामा से वो सारी डर्ट, वो सारी टॉक्सिफिकेशन जो है वो क्लियर हो जाती है, तो आपकी बॉडी बिल्कुल क्लीन और प्योर हो जाती है एक तरह से। तो उसके इफेक्ट्स अपनी जगह हो। तो सुन्ना के पॉइंट्स का तो ये बहुत ही फायदा है। इसके अलावा 70 बीमारियां जो छोटी छोटी हमारी तकलीफ होती हैं रोजमर्रा की, उनसे आपकी जान छूट जाती है। यानी जिन लोगों को बहुत ज्यादा नजला जुकाम रहता है, बुखार की कंडीशन रहती है, टूटन बहुत रहती है आम हालात में, अगर वो सिर्फ सुन्ना के ही पॉइंट्स करवा लेते हैं तो यकीन जानिए, मतलब मैंने अपने तौर पे जो एक्सपीरियंस किया है कि खुद मैं तकरीबन इतने ही सालों से जामा करा रही हूँ और हर महीने कराती हूँ। मतलब यूँ समझिए कि एक मुझे एक एडिक्शन हो गई है कि एक महीना कंप्लीट हुआ और मुझे एक डिज़ायर होने लगती है कि हाँ, अब मुझे जमा कराना है। क्योंकि पूरे महीने का वो जो स्टॉक जमा होता है, मुझे होता है कि हाँ, मैं उसको क्लियर कर दूँ। और उसके बाद आप इतना लाइट फ़ील करते हो, इतना एन्जॉय करते हो उस फीलिंग्स को, इतनी अच्छी आपकी नींद हो जाती है और इतना बॉडी रिलैक्स हो जाती है कि आपको लगता है कि वाक़ई हाँ, मुझे एक हिंदू खातून है मेरे पास आती हैं, वो भी बड़े शौक से हिजामा कराते हैं। अच्छा, हिजामा के हमारे कराने से पहले भी हम कहते हैं कि आप 2 रकात नमाज़ सलातुल हाजिर पढ़ के आएँ। जब हिजामा करा लिया तो घर जाके शावर लें और शावर लेने के बाद आप 2 रकात नमाज़ सलातुल शुक्राना भी पढ़ें और साथ जो है आपने सदका भी देना है। तो आपको पता है वो लोग भी ये काम कर रहे होते हैं, मतलब वो भी प्रे कर रहे होते हैं अपनी, चाहे वो क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, और सदका भी दे रहे होते हैं कि भई हाँ, ये एक तरीका है। वो भी इस चीज़ को तो वो लड़की एक्चुअली मसाज करती है घर-घर जाके, तो वो मेरे पास इसीलिए आई। उसने मुझे बताया कि आपकी एक पेशेंट का मैं मसाज करती हूँ, उनकी बॉडी के अंदर नोड्स बहुत थे, लेकिन वो जब से आपके पास हिजामा कराने आएँगी ना, उनकी बॉडी के नोड्स गायब हो गए। तो जब मैंने उनको बताया कि बाजी आपकी तो नोड्स ही खत्म हो गई हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं हिजामा लगवा के आई हूँ, तो मैं अपना हिजामा लगाने इसलिए आई हूँ कि आप मेरी भी नोड्स खत्म कर दीजिए। तो आप ये देखिए कि कितने कितने इफेक्टिव हो गए। सही, इसी सही, तरह सही। आप अगर बीमारी पूछेंगे ज़रूर मुझसे कि किन बीमारियों में, तो यू नेम इट, क्या बीमारी है जिसमें जामा नहीं लगता है। इनके स्पेशल कुछ पॉइंट्स होते हैं, हर बीमारी के अलग-अलग होते हैं, कुछ के कंबाइन भी होते हैं। आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ, मैं इनफर्टिलिटी में वो काम कर रहा हूँ। इनफर्टिलिटी के लिए लोग बहुत आते हैं। डिप्रेशन जो इस वक़्त मेन हमारा जो है इश्यू है, हर छोटा-बड़ा डिप्रेशन के माहौल में रह रहा है। डिप्रेशन में आप बहुत अच्छे तरीके से जामा लगाएँ और यकीन जानिए बड़ा रिलीफ मिलता है। आधे सर के दर्द के मरीज़ ज़माने की दवाएँ कर रहे होते हैं। मेरे पास जब दवा लेने आते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हिजामा भी साथ लगाएँ, और हिजामा लगाने के बाद जो होम्योपैथिक दवा दी जाती है वो इतना ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से काम कर रही होती है कि उसके बाद उनको ना दवा की ज़रूरत पड़ती है और नॉर्मली हिजामा की भी ज़रूरत नहीं होती। तो मैं तो अमेज़िंग रिज़ल्ट्स देख रही होती हूँ। सियाटिका औरतों का सबसे बड़ा मसला, मर्दों का मसला जो उखड़ू बैठ के काम करते हैं, जैसे मैकेनिक्स हैं या औरतें हैं अपने घरों में झाड़ू देती हैं उनमें, और दूसरा ये कि आफ्टर डिलीवरी कुछ कॉम्प्लिकेशन ये वो, तो नॉर्मली आप देखें कि हिप जॉइंट से एक तो बैकबोन, हमारी सबका बैठने का स्टाइल तो बहुत गलत है ना, हम लोग इतना गलत बैठते हैं कि झुक के बैठते हैं, फेफड़ों को हवा नहीं मिलती, पीछे से कमर का पोस्चर इतना खराब होता है कि एक सर्टेन एज पे आके सारे ही कमर के अंदर हमें हम मिलता है। हुँ, जिसका भी आप एमआरआई कराओ मेजॉरिटी उनको गैप निकलेगा या फिर कुछ वर्टिब्रास की जो है बल्जिंग नजर आएगी आपको। उनमें हिजामा इतना अच्छा काम करता है, बैक बोन का दर्द खत्म करता है। जिन खवातीन की सी सेक्शन डिलीवरी होती है, तो सी सेक्शन में दो तरह से सी सेक्शन किया जाता है, एक तो जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, एक आपको जो है एपिड्यूरल का इंजेक्शन लगाया जाता है, वो इंजेक्शन कमर में लगाया जाता है। उसके बाद जो दर्द होता है औरतों को 3-4 साल बाद, वो इतनी खवातीन आती हैं और यकीन जाने वो इतनी रिलैक्स हो जाती है, और फिर वो दर्द ऐसा भी नहीं है कि मैं हर महीने लगा रही हूँ, नहीं, वो ठीक हो जाती है। तो सही। अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। सही, 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 सही। अच्छा, इसमें आप जब जिस तरह बता रही हैं तो ख़वातीन और मर्दों के लिए इसके क्या कोई मुख्तलिफ़ तरीके हैं और रिज़ल्ट्स डिफरेंट आते हैं या ये यकसा हैं दोनों के लिए? नहीं, खवातीन और मर्दों में कोई मुख्तलिफ तरीके नहीं है, दोनों का तरीका एक है क्योंकि बॉडी एक ही है, सिर्फ आपका जो है सेक्स डिफरेंट है, मेल और फीमेल, ठीक है ना? मेल की कुछ अपनी डिजीजेस होती हैं पर्टिकुलर, इसी तरह फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिजीजेस होती हैं पर्टिकुलर, तो हुँ, उनके अपने अपने पॉइंट्स होते हैं। वरना जनरली sciatica है, बैक पेन है, लंबर रीजन है, लिवर की सबसे बड़ी बात शुगर,
शुगर के तो ऐसे पेशेंट्स हमने देखे हैं जिनकी HbA1c जो एक रिजल्ट होता है, हर 3 महीने में हम शुगर चेक करवाते हैं पेशेंट का, तो वो अगर किसी का 8 या 9 या 8 होता है और वो इंसुलिन पे जा रहे होते हैं, उनका गिरना शुरू हो जाता है और 7, 6.5, 6.8 तक ले आता है वो। तो वो जिनकी इंसुलिन होती है, इंसुलिन छूट के वो गोलियों पे आ जाते हैं। तो ये मिरेकल्स भी हमने बहुत देखे हैं जामा से, लेकिन उसके लिए ये नहीं कहूँगी मैं कि आपने एक दफ़ा कराया और आप ये समझे कि आपके मौलेज के आपने जादू की छड़ी है उसमें घुमाई और आपने जो है वो ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसकी कुछ सही प्रॉपर सेटिंग्स होती हैं, वो आपका नॉलेज, वो आपका डॉक्टर आपको बेहतर तरीके से बताएगा कि आपकी कितनी सेटिंग होंगी। और इस पर भी ये होता है कि देखिए, हम तो क्या हैं, हम तो सिर्फ मोहरा है, हम तो काम कर रहे होते हैं अपना, अपनी कोशिश होती है कि अपनी पूरी नियति से करें, हमारी कोशिश होती है एक बार के बाद दोबारा मरीज को आना ना पड़े, लेकिन शिफा तो वही देता है जो ऊपर बैठा है, और बेशक उसी के हाथ में शिफा है। तो शिफा की नीयत से आप करवाएं, इस नीयत से कराएं कि सुन्नत है, ये सोच के कराएं कि आपको सुन्नत अडॉप्ट करने का अपना एक सवाब मिलता है, तो उस पर भी आपको शिफा मिलती है और 100% मिलती है, कोई केस ऐसा नहीं होता। अच्छा, आजकल जो मेरे पास से एक बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में ख़वातीन आ रही हैं और लड़के भी बहुत आते हैं, लेकिन चूँकि शरई हिसाब से मैं तो नहीं करती बॉयज़ का हिजामा, तो मेरे पास मेल टीम भी है जो मेल्स का हिजामा मेल करते हैं। लेकिन जो ये कंबाइन जो दोनों सेक्सेस से लोग आ रहे हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों, और इनकी एज लेवल है तकरीबन आप देखें 14 ईयर्स से लेके 32 ईयर्स, सही इनमें जो मेजर इशू आ रहा है वो है एक्ने। और इतनी बुरी एक्ने है फेस पे कि पस पड़ी हुई है। अच्छा, फिर मुख्तलिफ जगहों पे जाने की वजह से, मैं किसी भी इलाज को बुरा नहीं कहती, लेकिन हुँ, कुछ इलाज ऐसे हैं हमारे यहाँ जिनमें सिर्फ स्टीरॉइड्स दी जाती हैं पेशेंट को, ताकि वो सही वक्ती तौर पे सब साफ साफ हो जाता है, अच्छा हो जाता है, लेकिन अंदर हुँ, से बॉडी की अपनी एक तबाही मच जाती है, वो उसका पूरा निज़ाम डिसबैलेंस हो जाता है, और जैसे ही वो स्टीरॉइड्स रोकी जाती है वो दोबारा अपीयर होती है एक्ने, और उससे भी बुरी कंडीशन में अपीयर होती है। तो उन बिल्कुल। एक्ने पर जब हम वेट कपिंग करते हैं, मास, आप यकीन नहीं करेंगे, रिसेंटली अभी परसों ही मेरे पास एक पेशेंट थी, वो आई थी और वो अपना फेस जब मुझे दिखा के गई, तो यकीन है मुझे इतनी खुशी हुई, उनकी मैंने वेट कपिंग फेस पे की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 70% एक्ने जो थी वो उनकी खत्म हो गई। अब आप देखिए, मैंने उनको कोई मेडिसिन नहीं दी है अभी, ना मैंने उनको कोई इंजेक्शन दिया, ना मैंने उनको कोई क्रीम दी है, मैंने जस्ट जो हमारी होम्योपैथिक एक मेडिसिन होती है उनसे बनी हुई पेट्रोलियम जेली बेस्ड एक क्रीम देती हूँ और इनकी वेट कपिंग करती हूँ, और मैं उनसे कहती हूँ ये लगाती रहें और फिर 5-6 रोज बाद आके ड्राई कपिंग से फेशियल करवाइएगा मेरे पास, जिससे मैं अपनी मेडिकेटेड क्रीम से फेशियल करती हूँ, और उसका इतना सही अच्छा रिजल्ट है, इतना ज़बरदस्त रिजल्ट होता है कि यूँ समझे कि एक्नी तो एक्नी है, उसके बाद जो मैं अपना एक खुद सीरम बनाती हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन से, तो जो हुँ, स्कार्स होते हैं वो भी भरना शुरू हो जाते हैं, और किसी हद तक, पूरे तो नहीं अगर ज़्यादा खराब है तो, और जिनकी कम खराबी होती है वो तो तकरीबन डिसअपियर हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना मिरेकल हो रहा है एक्नी में। और मेरे पास मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरे पास डॉक्टर्स बहुत आते हैं, स्टूडेंट ओह! डॉक्टर्स, सही, सही। जो मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट्स होती हैं, और उनके घरों में अगर ये बात देखते हैं तो उनके भाई या उनके रिलेटिव्स वो बहुत कुछवाते हैं कि भई हमें कोई मेल डॉक्टर बताएँ जो हमें भी ये इस मसले से निजात दें। यानी कि इस मसले का कोई हल हमें मिल नहीं रहा। बड़े-बड़े सही, डॉक्टर्स को लोग ट्राई कर लेते हैं, वो मेडिसिन, क्रीम, ये वो। अच्छा, फिर आप देखें डर्मा की चीज़ें हैं भी बहुत महँगी, मिडल क्लास में आप कहाँ 10,000 की मेडिसिन हर महीने अफ़ोर्ड कर पाएँगे। हुँ, तो ये हुँ, एक सस्ता, सहल और बेहतरीन इलाज है और परमानेंट, ठीक है ना? इसमें कोई बिल्कुल, कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं और परमानेंट है। बिल्कुल। हाँ, बस शर्त ये है कि लगाने वाला खुलूस दिल से, नेक नियति से लगाए, वो अपनी फील्ड में कमांड रखता हो, प्लस हुँ, ये है कि वो स्टरलाइज़ेशन का जो प्रोसेस होता है, जो एसओपीज़, एक तो हम कोरोना के एसओपीज़ को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, प्लस एक हुँ, एसओपीज़ होते हैं जो मेडिकली हमें एसओपीज़ फ़ॉलो करने होते हैं, जो हम कोई भी माइनर सर्जरी करते हैं। इट्स अ सॉर्ट ऑफ माइनर सर्जरी। आपको हुँ, ब्लेड यूज़ करना है, आपको खून निकालना है, आपको उसकी क्लीनिंग करनी है, आपको उसको कवर करना है, तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती, अच्छा अनफॉर्चुनेटली थोड़ा-सा हमारे साथ ये भी बहुत प्रॉब्लम है कि कोई असिस्टेंट रखो ना अपने क्लिनिक में तो 2 दफ़ा 3 दफ़ा देखती हैं प्रोसीजर, चौथी दफ़ा घर में खोल के बैठ जाती है कि हमें तो आता है, हम करते हैं। फिर सही उसमें भी बड़े खराबे होते हैं, जिसको हम मेल प्रैक्टिस कहते हैं, जो हमारे यहाँ अताई
डॉक्टर्स बैठे हैं। जी, तो जी, जी। ये भी एक बड़ा मसला है। तो जहाँ भी जाएँ आप हिजामा कराने, आप पहले एक सिटिंग करें, अपने नॉलेज के साथ, अपने डॉक्टर के साथ, अपने थेरेपिस्ट के साथ और उसको भी जाँचें कि उसकी नॉलेज कितनी है, वो आपको कितना सैटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद मेरा ख़्याल है कि आप हिजामा कराएँ और इंशाअल्लाह ताला जो भी कराएगा, मैंने तो अब तक यकीन जाने मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं इस फील्ड में, 10 से ज़्यादा हो गया। लेकिन मैंने इस फील्ड में हमेशा पॉज़िटिविटी दी। एक और बिल भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है उनमें जिन ख़वातीन का एक सर्टेन एज पे आके मेनोपॉज़ल एज शुरू हो जाती है। तो 50 प्लस या 45 उसके बाद ये होता है कि हार्मोन्स की लोग थेरेपी लेते हैं क्योंकि मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। ज़ाहिर है कुदरती निज़ाम पूरा चेंज हो जाता है। उस सूरत में हिजामा एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपको पता है इस एज की बहुत सारी ख़वातीन मेरे पास आती हैं और फुल बॉडी का हिजामा करवाती होती हैं। पूरे सही। महीने बड़ा रिलैक्स रहती हैं और दे आर हाइली प्रोफेशनल और वो जितना मुझे वो फीडबैक और रिजल्ट दे रही होती है ना बैक एक में आप देखें 1 से 2 दफ़ा हम कप लगाते हैं, तीसरे दफ़ा पेशेंट आके कहता है कि मुझे मेरा बैक एक तो खत्म हो गया, मुझे अब ज़रूरत है। आप बताएँ इससे बड़ी और क्या बात है कि आपका दर्द खत्म हो जाता है, आप रिलैक्स हो जाते हो। ये आप बड़ी-बड़ी भारी फीस अदा करने के बाद भी अगर आप ये रिलैक्स हो फिर फ़ायदा नहीं है ना। और इसमें तो बिल फिर वैसे भी सुन्ना है, नबी पाक की दुआ शामिल है, तो फ़ैज़ बिल इसका तो अपनी जगह है ही है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी जैसे आपने इसको कवर किया फ्रॉम स्टार्ट एज, टीनेज से लेके आप इसको बिल्कुल एंड की लाइक 50-60 ऑनवर्ड्स पूरी लाइक अगर आप देखें तो ओवर द स्पैन ऑफ योर एंटायर लाइफ आपकी पूरी ज़िंदगी में आप किसी भी उस पे हो, ठीक है ना, मेल और मेरे पास फीमेल। एक 5 साल का मेरे पास एक 5 साल का बच्चा आता था। उसके फेस पे शदीद किस्म की एलर्जी थी। तो मैंने ठीक है, उसको सिर्फ़ सुन्ना का 1 पॉइंट लगाती थी, सिर्फ़ 1। ठीक। आपको पता है मेल डॉक्टर के पास वो गया और वो भाग गया वहाँ से, तो उसने नहीं कराया। लेकिन जब वो मेरे पास आया, मुझसे मिला, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसका 1 पॉइंट भी लगा दिया। तो पूरे 1 महीने के बाद दूसरी डेट पे जब वो आया अपने रिज़ल्ट पे, तो आते ही सीधा बेड पे गया, अपनी शर्ट उतारी, मुझसे काम करवाया और फिर वो वहाँ से उतर के सीधा भाग के अपने बाप के पास चला गया। मतलब इतना रिलैक्स और अल्हम्दुलिल्लाह 5th सिटिंग जब हुई ना, तो उसके फेस का सारा जो था वो साफ हो गया। तो इसके वालिद हैरान थे, कहने लगे आपने इसको एलर्जी के पॉइंट्स तो लगाए नहीं, आपने तो एक सुन्ना सा लगाया। मैंने कहा उसमें शिफा ही इतनी नहीं, उसमें 70 बीमारियों का इलाज है। इसकी बहुत सारी चीज़ें थी जो उसमें सेट हो गई, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी कुछ करने की। अच्छा एक बिल्कुल। और भी इसमें कवर कर दूँ आपको, हुँ, इसमें हमारे पास वो बच्चे जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं और बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होते हैं, उनकी हुँ, हुँ, माएँ भी लेके आती हैं, हम उनको भी जामा लगाते हैं और यकीन जानिए उनका वॉयलेशन बहुत कम होता है। जब मैंने अपना ये प्रोफ़ेशनली मैं जामा में अभी तकरीबन 5 साल हो गए मुझे आते हुए। हुँ, इससे पहले मैं सिर्फ़ फ़ी सबिलिल्लाह करती थी, मतलब मेरा कोई वो नहीं था, इसमें मैंने प्रोफ़ेशनली मैं इसको लेके नहीं आई थी, लेकिन अब मैंने बाकायदा इसको क्लिनिक लेवल पे लेके आई हूँ, तो उस सेक्टर में जो है इतना ज़्यादा हम टाइम दे नहीं पा रहे थे लोगों को। इसमें जो है कि ज़ाहिर है हमारी क्लिनिक बनी तो फिर हम प्रॉपर तरीके से लेके चले। तो मेरे हुँ, पास एक शुरू-शुरू में एक 15 साल का बच्चा था और उसको कोई हिजामा लगाने को तैयार ना था, वो मेंटली रिटार्डेड था। तो वो मेरी दोस्त का ही बेटा था और एज उसकी 14-15 साल थी मगर उसका फिज़िकली वो बिल्कुल एक बालिग मर्द लगता था देखने में ना, तो बड़ा मसला होता था कि उसको कोई लगाने को तैयार नहीं था और वॉयलेंट भी बहुत था वो। तो बाकायदा उसकी माँ उसको बहुत पकड़ती थी और मैं उसको लगा देती थी। 4-5 महीने मैंने लगाया, फिर मेरे पास अरेंजमेंट हो गया तो मैंने उनको फिर मेल मेंबर दे दिया। लेकिन वो बहुत खुश हैं, वो कहती हैं कि इसके बाद उसके अंदर एक बहुत अच्छा चेंज आया, उसकी तबीयत में एक ठहराव आया, उसका वायोलेशन काफ़ी कम हुआ। अच्छा इसके अलावा भी मैं कुछ और भी बीमारियाँ ऐसी बताती चलूँ आपको साथ ही साथ अगर बात निकली है कि नॉर्मली लोगों के ये एक और भी कॉन्सेप्ट बल्कि बिल्कुल सही है बात है कि जामा में जादू, टोना, नज़र, सहर का भी इलाज होता है। यानी देखिए ये तो हदीस से कुरान से साबित है जादू हुँ, टोना, ठीक है ना? बिल्कुल, और सहर नज़र भी साबित है। तो बेशक। हिजामा के पॉइंट्स में इन चीज़ों का भी टूटता है असर और उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ता है लोगों को। तो सर के बीच में बिल्कुल टॉप ऑफ द हेड ये हिजामा करते हैं। इसका मेन जो है ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो खुद करवाया था। ठीक है? ये एक सुन्नत से साबित है और यहाँ पर हमारा एक ग्लैंड भी होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हुँ, हमारे बहुत सारे हार्मोन्स को कवर कर रहा होता है।
तो वो हुँ, उसकी एक्टिवेशन में भी हमें बहुत मदद मिलती है। हाइट में हमें जिन बच्चों की हाइट कम रह जाती है, उनके लिए हम लगाते हैं, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है, उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। आजकल ये भी बच्चियाँ मेरे पास बहुत आती हैं जिनकी हाइट अपनी एज के हिसाब से बहुत कम रह जाती है, या जिनके घरों में जो है बाकी सब बहन-भाई बिल्कुल नॉर्मल एवरेज होते हैं, लेकिन वो जो है थोड़ी छोटी रह जाती है हाइट, तो उस हिसाब से भी बच्चियाँ परेशान होती हैं, ज़ाहिर है। तो वो आती हैं मेरे पास। इसके अलावा जो है अ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सर्वाइकल का पेन। ये जो दोनों अतराफ में दर्द होता है, मतलब वो इतना शदीद दर्द होता है कि आप यकीन जाने कि लोगों का हिलना जुलना मुश्किल हुआ होता है। उसके लिए कॉलर पहनाया जाता है, उसके लिए मसाज किया जाता है, उसके लिए फिजियोथेरेपी एडवाइस कर दी जाती है। इसके अलावा एक और भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हमें मर्द और औरतों में मिलता है, वो है फ्रोजन आर्म का, यानी ये शोल्डर आपका फ्रोजन हो जाता है, बिल्कुल आप उठा नहीं सकते, पीछे नहीं ले जा सकते, नहाने में तकलीफ होती है। ये वाले जो न्यू रिजल्ट मिलते हैं, इसके तो हमें इतनी जल्दी रिजल्ट मिलता है, मतलब एक एक सिटिंग में लोग ठीक होके जा रहे हैं। इतना फायदा है इसका। इसके अलावा जो है आधे सर का दर्द मैंने आपको बताया इनफर्टिलिटी के लिए, यानी कि जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही होती है और कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, तो उनकी प्रॉपर रिपोर्ट्स वगैरह देखने के बाद हम स्पेशली कुछ पॉइंट्स लगाते हैं। इसमें भी हमें कई जगहों पे रिजल्ट मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों के यहाँ साहिब औलाद भी हुए हैं मरीज की। तो वो तो चलिए अल्लाह ताला की देन है जिसको दे, लेकिन ये कि हुँ, अल्लाह ताला इसमें सुरखरू करते हैं और इसमें इस चीज़ का भी अगर आप, मैंने कहा ना यू नेम इट, आप पूछो कि सही, किस सही, चीज़ करनी है। अब लोग अपने लिपिड प्रोफाइल उनका खराब होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उसके पॉइंट्स हम लगाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल इम्प्रूव होता है। इसके अलावा लेकिन कुछ कुछ अब ये नहीं है कि मैं कहूँ कि हिजामा कराना है तो सारे लोग हिजामा कराएं। हमें पेशेंट की कंडीशन देखनी होती है, पेशेंट हुँ, का एचबी यानी हीमोग्लोबिन देखना होता है। अगर वो 6-7 का हीमोग्लोबिन लेके आ रहा है, पेशेंट बहुत वीक है, बहुत पतला दुबला सा है, बहुत लागर है, तो हम उसका हिजामा नहीं करते, वो सही, हम मना करते हैं। कम से कम एचबी जो है आपका 11 प्लस होना चाहिए खवातीन में, ताकि जो है वो बियर कर सकें। नो डाउट कि इसमें हम फ्रेश ब्लड नहीं निकालते, लेकिन एक अपनी उसकी जो है एक रोल प्ले करता है। तो आपका एचबी होना सही है, आपका बहुत ज़्यादा दुबला पतला ना हो, खाने पीने की आपकी आदत चेक की जाती है, मतलब पूरी इन्वेस्टिगेशन पेशेंट की होती है। सही, और कोई नशा कर रहा है अगर वो, तो उसके लिए भी लोग आते हैं। लेकिन यानी उसके बाद जब नशा छोड़ते हैं तो उसके बाद जो टूटता है बदन, या जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की कंडीशन होती है, तो उसके लिए भी लोग जामा करवाने आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से फील रिलैक्स। तो अल्लाह ताला सही, करे रिजल्ट हमें इसमें भी बहुत मिले हैं। चलें बेहतरीन, बेहतरीन हो गया। तो इन इटसेल्फ मतलब ये तो आपने बड़ी अच्छी वो बता दी है कि जो है वो बेशक क्योंकि अल्टीमेटली एक चीज़ है जो कि सुन्नत से साबित है और सुन्नत है और अहादीस से साबित है। तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि वो इलाज हो उसके थ्रू और जो है ना वो शिफ़ा उसका ना हो। तो ख़ैर अब सवाल देखिए बनता दिल की बीमारियों में भी लोग कराते हैं, जिनका पेसमेकर लगा हो उनके उस तरफ ना करें, आप कुछ इलाज हिस्से को छोड़ के करें, पेशेंट की कंडीशन देख के करें। मतलब इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो लगाने वाला थेरेपिस्ट है, वो हुँ, कितना एक्टिव है, उसको कितनी नॉलेज है। किसी हुँ, ऐसी बीमारी में आप हाथ ना डालें बिला वजह। अच्छा इब्तदाई 3 महीने जो प्रेगनेंसी के होते हैं उसमें हिजामा नहीं किया जाता। मगर मैं पेशेंट को एडवाइस करती हूँ कि अगर आपकी कंडीशन सही है और आप काम चला सकते हो तो प्रेगनेंसी में आप हिजामा नहीं करो, मैं नहीं करती। लेकिन फर्स्ट 3 मंथ्स पे हम मना करते हैं, इसके बाद अगर बहुत इमरजेंसी है, ज़रूरत है, तो उसमें इजाज़त है। और जहाँ इसके अलावा जो डायलिसिस के मरीज़ होते हैं, उनको हम हिजामा नहीं करते। ज़ाहिर है उनका तो अपना खून वैसे ही वो पूरा सफाई हो रही होती है, हर तीसरे दिन, बिल्कुल, चौथे दिन या हफ्ते में निकल रहा होता है। उनका हिजामा करके उनको हम प्रॉब्लम में नहीं डाल सकते। इसके अलावा जो किसी के दिल का वॉल चेंज हुआ हो और अभी रिसेंट बाईपास सर्जरी हुई हो, उसमें हम नहीं करते। इसके अलावा हीमोफीलिया जो ब्लड डिजीज़ेज़ और होती हैं जिसमें खून का बह जाना बहुत ज़्यादा, बहुत पतला हो जाना, पतले अच्छा खून पतला करने की जो दवाएँ लेते हैं उनको भी हम बंद करवाते हैं पहले। अगर हिजामा कराने जो भी जाए वो पहले डॉक्टर को भी चाहिए कि वो पूछे और पेशेंट को भी चाहिए कि वो सच बताए कि वो खून पतला करने वाली कोई दवा तो नहीं ले रहा।
लाइक सही। एस्कार्ड वगैरह का किस्म। अगर वो इस किस्म की दवा ले रहे हैं तो उसमें फिर हम उनसे कहते हैं कि पहले वो दवा बंद करें, इसके बाद तकरीबन 24 घंटे का ड्यूरेशन मैं देती हूँ, वैसे 72 घंटे भी होता है। और इसके अलावा मतलब आपके यूज़ में कोई ऐसी ख़ास दवाएँ हैं जिसको आप जो आप पर इफ़ेक्ट कर रही होती है, तो पहले उनको अच्छी तरह स्टडी करें, पेशेंट का केस स्टडी करें, उसके बाद उनको जो है वो हिजामा रिकमेंड करें। सही, 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 सही। इसमें एक पॉइंट मेरा ध्यान है कि वो जो डाइट और न्यूट्रिशनिस्ट वाला जो फैक्टर होता है कि लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं और जो बेसिकली जो अगर हम लड़कों की बात करें तो जिम वगैरह जाने वाले जो वो होते हैं, इनके लिए अगर जो है वो ये जैसे मोटापे वाला फैक्टर हो गया, ठीक है ना? या किसी को मास गेन करना है, तो ये जो 2 कॉमन पॉइंटर्स हैं इसके लिए क्या होते हैं कि बहुत बहुत अच्छा सवाल किया ये आपने। पता है क्या, मोटापे के तो इतने मरीज आते हैं हमारे पास और वो चाहते हैं कि मोटापा खत्म हो जाए फौरन, यानी कि एक दफा हमने जामा लगाया, दूसरी दफा वो ये इंप्रेशन में होते हैं कि अब हम आएंगे तो तकरीबन 10 केजी वजन कम करके आएंगे। लेकिन देखिए जब मोटापे का जामा आता है ना, तो उसमें मैं 4 बातें उनको कह देती हूँ। एक तो उनको डेली सुबह शाम पौना पौना घंटा वॉक करनी है, और वो भी रिदम के साथ, नंबर 1। नंबर 2, उनको हिजामा पाबंदी से हर महीने आके लगवाना है, मोटापे के अपने एक पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तीसरा, उनको मैं अपनी दवा भी देती हूँ। और ठीक है। चौथा, उनसे मैं कहती हूँ कि अपनी नींद पूरी करें, क्योंकि नींद भी कमी भी मोटापे की तरफ ले जाती है। और अपनी डाइट है, और नींद का ख्याल रखें। अब डाइट में ये है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा कल्चर है कि हम ऑयली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा होती हैं। जनरली हमारे यहाँ निहारी और इस किस्म के आइटम हफ्ते में 1-2 दिन में बन ही जाते हैं, हेवी आइटम्स, और हम वो खाने के बाद सीधा बिस्तर पकड़ते हैं या लेट जाते हैं। हमारे यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं ऐसे, या फिर हम कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं। हुँ, मैं हुँ, तो हुँ। पेशेंट को बिल्कुल मना करती हूँ, खुद मैंने कई साल हो गए कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी है, और मैं खुद कोशिश करती हूँ कभी ओकेजनली कभी कुछ चख लिया तो ठीक है, अदरवाइज कोल्ड ड्रिंक को हैबिट ना बनाए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपका पैसा भी ज़ाया करती है और आपके अंदर एक बीमारी भी पैदा करती है। तो सही, ये बिल्कुल। 4 चीज़ों को लेके जब हम चलते हैं ना, तो हर तीसरे महीने में जाके या दूसरे महीने में जाके अगर पेशेंट ईमानदारी से वॉक कर रहा है और अपनी डाइट का ख़्याल रख रहा है, जिसमें फाइबर्स वो ज़्यादा ले रहा है, प्रोटीन की एक लिमिटेड क्वांटिटी ले रहा है, ऑयली चीज़ें बिल्कुल बंद कर रहा है, और बेवक़्त खाने के बजाय छोटी-छोटी छोटी मील जिसमें खजूर है, ऐसी चीज़ें ले रहा है, जो कि ज़ूद हज़म भी है, उसको पेट भी उसका भर रहा है और उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है बॉडी की, उसको एनर्जी मिल रही है। तो फिर हुँ, आप यकीन जानिए कि थर्ड मंथ पे आके एक अच्छे खासे जो है शेप्स आना शुरू हो जाती हैं बॉडी के अंदर, और वो एक अच्छा रिजल्ट होता है। और कभी-कभी तो जो पेशेंट होते हैं वो हमें 1 महीने के अंदर ही रिजल्ट देते हैं, वो वॉक भी करके आ रहे होते हैं, और तो दूसरे महीने जब आते हैं तो फिर रिमार्केबल फर्क। लेकिन हमारे यहाँ एक थोड़ा-सा मसला ये है कि जब हम मोटापे का जामा करते हैं ना, तो उसके बाद होता है कि जैसे ही वज़न गिरा 10, 12, 15 केजी, उसके बाद ठंडे हो गए थे, अब सब छोड़ दिया। वो केयर छोड़ दिया, डाइट छोड़ दी, मेडिसिन तो चलो छोड़ी छोड़ी, जावा भी अपनी जगह कर दिया, सबसे ज़्यादा वॉक छोड़ दी। तो उसके बाद जो मास चढ़ता है ना, वो फिर वो आउट सहारना ऑफ बड़ा कंट्रोल। मुश्किल है। तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है चीज़ें। तो याद रखिए, जब आप एक काम करें तो फिर उसको पूरी ईमानदारी के साथ करें, कंसिस्टेंसी से करें। और मैं तो कहती हूँ 3, 4, 5 महीने में तो बंदा यूज़्ड टू हो जाता है, फिर तो उसको फ़ील होना चाहिए कि मैं ये चीज़ नहीं कर रहा। लेकिन हम हुँ, बेज़ार अच्छा फिर आके हमसे कहेंगे कोई दवा दे दे, बस ऐसी दवा दे दे कि मोटापा ये ये और ख़राब है आपके लिए। तो ये एक कन्विंस करना, काउंसल करना लोगों के लिए एक बड़ा मसला है। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि जिनका मास कम होता है और उनको मास हुँ, गेन करना होता है, उसमें कुछ पॉइंट्स तो सुन्नत वाले काम कर रहे होते हैं, लेकिन इस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट का एचबी कितना है। अगर एचबी कम है ना, तो फिर मैं हिजामा नहीं करती, फिर मैं उसको होम्योपैथिक मेडिसिन से मास गेन कराती हूँ। और फिर उसी सही, लेवल पे आके जब उनका एचबी सही होता है, जब उनको अंदर एक अंडरवेट नहीं होते, तो फिर मैं उनको एक आध हिजामा लगा के बैलेंस करती हूँ। तो ये भी एक अच्छा रिजल्ट मिलता है हमें। और सही, इसके अलावा आप क्या पूछ रहे थे मुझसे? हाँ, मैं आपको बता दूँ, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। आपका ब्लड सही, प्रेशर बढ़ता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। कम होता है, हाइपो है, बहुत अच्छा है। शुगर मैंने पहले ही बताया आपको कि बढ़ी हुई शुगर में तो होता ही होता है। हाइपोग्लाइसीमिया में हम कंडीशन देख के लगाते हैं, अगर पेशेंट के बहुत ज़्यादा हाइपो में है और ऐसा है कि लगाने के साथ ही बंदा बेहोश हो जाएगा, तो फिर उस सूरत में हम ऐसे पेशेंट्स को एडवाइस नहीं करते, अनलेस एंड अनटिल उनके कोई सिम्पटम्स ऐसे हमें ना मिलें। सही, 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 सही। सो फार सो गुड बहुत ही
डिटेल्ड और काफ़ी बेहतरीन मेरे हिसाब से मेरे लिए तो बहुत मालूम और सीखने वाली ये गुफ्तगू रही है। मैंने अपने तौर पे इस कोशिश की है कि बहुत आसान ज़बान में बताए हैं मैंने बिल्कुल, और बिल्कुल मुझे तो काफ़ी हद तक बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी जो लिसनर्स हैं हमारे और ऑडियंस उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपकी इंशाल्लाह। तरफ से कोई समरी हो, कोई फाइनल वर्ड्स हों? क्योंकि मुझे लगता है डेफ़िनेटली फ्यूचर में इस चीज़ को और ग्रो होना है। तो इन पाकिस्तान व्हाट डू यू सी अगर आपके कोई लास्ट मैं तो हिजामा को बहुत बड़ी इंडस्ट्री देख रही हूँ। देखें पहले कभी हमने जब शुरू किया था उसको कोई सोसाइटी नहीं थी हिजामा की और हुँ, पाकिस्तान में आज भी इसका कोई कोर्स अभी भी रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन हुँ, माशाल्लाह से अब एक सोसाइटी बन गई है पाकिस्तान प्रोफेशनल हिजामा सोसाइटी और मैं उसकी वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। तो माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक जिस तरह हमें वहाँ एजुकेशन मज़ीद दी जाती है मतलब हुँ, इतनी एक्सपीरियंस के बाद भी हमारे लेक्चर्स होते हैं, हमें अपडेट किया जाता है रिसर्च की जा रही है। हमारे कुछ सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने पीएचडी उस पे हिजामा में शुरू किया हुआ है, उनका थीसिस आने वाले हैं और मतलब हमें बहुत सारे सपोर्ट्स और भी मिल रही होती है कि अच्छा फिर आप यूके से देखें यूके हिजामा नेशन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूके सही। वाले आपको बहुत मिलेंगे वहाँ पे जहाँ हिजामा बहुत होता है फॉरेन कंट्रीज में आपको हिजामा बहुत मिलेगा यूएसए में आपको बहुत मिलेगा यानी वो बहुत ज़्यादा इसको मानते हैं और बाकायदा उनकी पूरी पूरी वहाँ पर रजिस्टर्ड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पे तो वहाँ पढ़ाया ही जाता है मतलब आपका अगर बिल एमबीबीएस का भी स्टूडेंट है तो उसको ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में हिजामा पढ़ाया भी जाता है सिखाया भी जाता है अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कुछ ऐसे अवामिल हैं जिसमें हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को आगे नहीं आने देते हैं वो क्या है हुँ, उस पर तो पूरा एक प्रोग्राम हो जाएगा आपका लेकिन हाँ ये है कि वो उसकी वजह से जो है ना ये चीज़ें पसे पुष्ट हैं लेकिन मैं हुँ, समझती हूँ कि अब माशाल्लाह वो दौर आ गया है लोगों में समझ आ गई है इंटरनेट ने बहुत अवेयर किया है लोगों को जो वीडियोस लोगों की लगी हुई है जो यूट्यूब पे हिजामा की प्रैक्टिसेस लगी हुई हैं लोगों की और जो जिस तरह शो हो रही होती है तो आप देखें लोग बड़ी रिसर्च करके और देखभाल के आते हैं और उनका इस तरफ रुझान हो रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह अब माशरे में पहले के मुकाबले में आप देखिए कि आपको इस्लामिक इंस्टीट्यूट्स बहुत मिल रहे हैं उनके यहाँ हुँ, अपनी एक क्लासेस होती हैं ना सिर्फ बल्कि एक दिन हर महीने में जामा एक दो तीन दिन जो होते हैं सुन्ना के उनमें लगाया भी जाता है तो वहाँ से भी लोग आ रहे होते हैं तो एक अवेयरनेस तो बहुत आई है अब लोगों में इन पिछले जो आप कह रहे हैं 3-4 सालों में हाँ मैंने भी यही देखा है कि 4 सालों में बहुत अवेयरनेस आई है पहले जो हुँ, लिमिटेड लोग आते थे अब ये है कि हर गली मोहल्ले में आपको शॉप्स भी नजर आ रही होती है मगर बात बिल्कुल। वही आती है कि जहाँ मशरूम ग्रोथ होती है चीज़ों की तो वो थोड़ी खतरनाक होती है तो सेहत के मामले में हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए एक थेरेपिस्ट को खुद ऑनेस्टली अपना मुहासबा करना चाहिए और सारी मेडिसिन की जो हम लेके चलते हैं ना चाहे एलोपैथिक है होम्योपैथिक है या तिब है वो अपनी जगह है लेकिन हिजामा और तिब बल्कि मैं दोनों को कहूँगी वो ऐसी चीज़ है कि वो आपके मजहब से रिलेटेड तो आपको पूरी ईमानदारी से बेशक, करना चाहिए इस काम और जहाँ आपको लगे कि आपकी कमांड नहीं है आपको सरेंडर कर देना चाहिए क्योंकि रिस्क देने वाला ऊपर बैठा है रिस्क आपको कहीं से भी मिलेगा लेकिन अगर अल्लाह ना करे पेशेंट के साथ कोई नुकसान हो गया ना तो वो शायद आपको उसकी कोई तलाफी नहीं हो सकती तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना होता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी इस मामले में बहुत एग्रेसिव है हमारे यहाँ हिजामा करने वालों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उनके एग्ज़ाम्स होते हैं उनको जज किया जाता है उनके इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं उनके बाकायदा कार्ड्स इशू होते हैं साल के साल जो है वो कार्ड पे अपडेशन होती है कि वो कर भी रहे हैं या नहीं अगर प्रोफेशनली कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं तो किसी भी सूरत जो है हम सुन्ना के नाम पर कोई भी ऐसा काम ना कर जाएँ या कोई भी गलत बेध्यानी में भी हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि हमारी पकड़ हो। तो ये इस सोसाइटी का बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनियर्स जो हैं जो कराची में डॉक्टर बिलाल हैं और बाकी पेशावर में जो है हमारे उस्मान साहब हैं ये सारे लोग बड़े सीनियर हैं हमारे डॉक्टर यासिर हैं हमारे सीनियर्स में से डॉक्टर राशिद हैं इन लोगों की बड़ी वो हैं सर्विसेज हैं और उन्होंने जामा को एक मुकाम दिलाने में बहुत बड़ा काम किया है लेकिन इन सब से ऊपर जो हमारे पायनियर हैं वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन लियाकत हॉस्पिटल के लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर डॉक्टर अमजद डॉक्टर साहब
डॉक्टर अमजद साहब का इतना बड़ा एहसान है कि उन्होंने पहली हिजामा पे बुक लिखी, उन्होंने अपने इदारे में बैठ के लोगों का हिजामा शुरू किया, उस वक़्त जब हिजामा को कोई नहीं जानता था। और उसके बाद उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्होंने निकाले। आज माशाल्लाह वो एक बहुत, अल्लाह उनको ज़िंदगी फेर दे, बहुत एजेड हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनका जज़्बा हिजामा के लिए ऐसा है कि हमारे योर ऑर्गेनाइज़ेशन का लेक्चर हुआ था लास्ट ईयर, तो वो खुद तशरीफ़ लाए थे और सारे थेरेपिस्ट हमारे कराची से जमा हुए। तो ये उनका बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमें इस चीज़ से आगाही दी, और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे भी उन लोगों में सेलेक्ट किया कि मैं सुनना का काम बेशक, बेशक। बहुत तो बहुत खुशी हुई मुझे आज इस टॉपिक पे आपसे बात करके और बिलाशुबा बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला और मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं न कहीं एक चीज़ जो कि मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि अगर एक चीज़ सुन्नत है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें बरकत भी है और वो शिफ़ा ही है। एग्ज़ैक्ट तो एग्ज़ैक्ट अगर चीज़ को बिल्कुल हम अपने एज़ एन अल्टरनेट मेडिसिन ही सही, लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिस करके इसको जो है वो अपनी आम ज़िंदगी में इसको शामिल कर लें, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसका हमें बेशबहा फ़ायदा हो सकता है। और जज़ाकल्लाह ख़ैर आपके वक़्त के लिए दोबारा और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह मैं आपसे फिर किसी टॉपिक पे बहुत जल्द एक और सेशन रखूँगा और अ, इंशाल्लाह इंशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। ओके लिसनर्स आई होप आपको हमारे आज के टॉपिक से काफ़ी कुछ जो है वो मालूमात और जो है वो काम की बातें सीखने को मिली होंगी एंड टिल द नेक्स्ट पॉडकास्ट आई से यू ऑल अल्लाह अल्लाह